Good morning, students. Good morning, students. We are going to study about the first chapter of footprints without feet. ये हमारा पहला चैप्टर है और हम इसको काफ़ी हम इसमें स्टडी कर चुके हैं। अब इसमें हम जो बचा हुआ है रेस्ट पार्ट हम आज स्टडी करेंगे। तो वहाँ तक जब हमने इसको पढ़ा था कि वो उसका जो साइंटिस्ट था उसने क्लर्जीमैन घर से चोरी कर ली और वो उसी कमरे में आ जाता है, उस सराय के कमरे में जो मिसेज हार्ट की थी उसमें वो अपने कमरे में अचानक से प्रकट हो जाता है। तो मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हाइस्ट्रिक, यानी जो मिसेज हॉल थी घबराहट की वजह से वो सीढ़ियों में गिरते गिरते बच जाती है। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हंटेड बाय द स्पिरिट्स, यानी वो ये मान लेती है कि जो कमरा है उसमें आत्माओं का निवास हो चुका है, यानी उसमें आत्मा रहने लगी है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और वो ये मानती है कि जो वो अजीब आदमी आया था वहाँ पर, जो साइंटिस्ट था बिल्कुल अजीबोगरीब, वो उसका कारण है। यानी उसने कहा जो उसकी जो फर्नीचर है वो अजीब बिहेवियर कर रहा है, तो उसका कारण वो साइंटिस्ट को बताती है। माई पुअर मदर यू टू सिट इन दैट चेयर, ही मॉन्ड, मॉन्ड कहते हैं यानी घबराने, यानी मातम मनाना, यानी दुख व्यक्त करना, यानी वो दुखी होकर कहती है कि इस कुर्सी पर जो मेरी माँ है वो बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी हाउ नाउ, और वो कहती है कि अब ये कुर्सी मेरी ओर मेरे खिलाफ है, यानी मेरी ओर भाग कर आती है, यानी मेरे को चोट पहुंचाना चाहती है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कॉज बाय द विच क्राफ्ट, यानी जो लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं वो ये कहते हैं कि ये जो कारण है ये विच क्राफ्ट का है। विच क्राफ्ट बोलते हैं यानी चुड़ैलों को, यानी भूत प्रेत को। बट विच क्राफ्ट और नॉट, और वो कहते हैं क्या हैं या फिर नहीं है। व्हेन न्यूज ऑफ अ बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकम नॉन, यानी जब सबको पता चला कि जो क्लर्जीमैन है उसके घर में चोरी हो गई है। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैंड इन इट, यानी और जो सस्पेक्टेड यानी बोलते हैं शक, जिसके ऊपर शक किया जाए, यानी वो शक के आधार पर जो साइंटिस्ट था उसको ऊपर ज़्यादा शक किया गया कि वो ये काम कर सकता है। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन शी सडनली प्रोड्यूस सम रेडिकल्स, यानी जो शक था वो और ज़्यादा गहरा हो गया जब उसने किराए के जो पैसे थे वो निकाल कर दे दिए। यानी एक दिन पहले ही उसने कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, यानी नकद पैसे नहीं है, जब मेरा चेक आ जाएगा तो मैं आपके लिए पैसे दे दूंगा, लेकिन अचानक से दूसरे दिन उसके पास पैसे आ गए तो शक उसका गहरा ज़्यादा हो गया था। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, यानी कुछ देर पहले ही उसने ये स्वीकार किया था कि मेरे पास पैसे नहीं है। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, यानी जो कांस्टेबल था गांव का उसको गुप्त रूप से बुलावा भेज दिया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, यानी कांस्टेबल की वेटिंग करने के बजाय, यानी इंतजार करने के बजाय, मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, यानी मिसेज हॉल है जो साइंटिस्ट के पास जाती है। हु हैड समहाउ मिस्टीरियस अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, यानी जो अचानक से उस बेडरूम में प्रकट हो गया, पता नहीं कहाँ से, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही जो मिसेज हॉल थी उस कमरे की को चेक करके आई थी कि उसमें कोई भी नहीं था। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग विद माई चेयर अपस्टेयर्स, यानी शी डिमांडेड, यानी उसने उससे पूछा कि तुमने मेरे जो फर्नीचर है, मेरी जो कुर्सी है उसके साथ क्या किया। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू कैम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर ए लॉक्ड रूम, यानी और उससे पूछती है कि तुम एक बंद कमरे में कहाँ से आ गए, क्योंकि कमरा बंद था, ना ही हमने उसको खुलते हुए देखा, ना ही तुम्हें अंदर जाते हुए देखा, लेकिन तुम उस एम्प्टी रूम में से कहाँ से प्रकट हो गए, यानी कहाँ से उसमें आ गए। तो द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, क्विक टेम्पर्ड बोलते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड, यानी तुनक मिजाज, यानी जल्दी गर्म होने वाला। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, यू डोंट अंडरस्टैंड हूँ और व्हाट आई एम, यानी वो उनसे कहता है गुस्से में कि तुम लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। वो चिल्लाता है वेरी वेल आई शैल शो यू, और वो कहता है बहुत बढ़िया, यानी वेल डन, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ। सडनली ही थ्री ऑफ बैंडेजेस, यानी सबसे पहले जो अपने चेहरे पर उसने बैंडेजेस लपेटे हुए थे, रैप किए हुए थे, तो उनको वो हटाता है। विस्कर्स, मूछों को, स्पेक्टिकल्स, चश्मों को, एंड इवन नोज, और अपनी जो नकली नाक को लगाता है उसको भी। इट टुक हिम ओनली ए
मिनट टू डू दिस, यानी उसको ऐसे करने में 1 मिनट लगा, यानी बहुत कम समय लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन, यानी उस बार में या उस जगह पर जितने भी लोग मौजूद थे वो काफ़ी हैरान हो गए। किस बात को लेकर? कि वो एक बिना सर वाले आदमी को वहाँ पर घूमते हुए देख रहे थे। मिस्टर जाफर द कांस्टेबल, यानी जो गांव का जो कांस्टेबल था मिस्टर जाफर, उसको बुलाया गया था, वो आ चुका था। नाउ अराइव्ड, यानी वो आ गया था। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड, और वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैरान हुआ टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड, यानी वो क्या कहता है कि मुझे एक आदमी को अरेस्ट करना था जिसका कोई सर भी नहीं था। तो जाफर वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड बोलते हैं यानी हार मानना, यानी जो मिस्टर जाफर था वो जल्दी हार मानने वाला है, यानी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, यानी अपने कर्तव्य के लिए उसके पास कोई भी बहाना नहीं था, यानी मैं इस काम को नहीं कर सकता, यानी वो अपनी ड्यूटी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। इफ़ ए मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर ए पर्सन अरेस्ट, यानी मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर था कि उस आदमी को अरेस्ट करना है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, यानी if a magistrate warrant ordered a person arrest, then that person had to be arrested without head or with head, यानी जो मिस्टर जाफर था वो इतना स्ट्रिक्ट था अपने ऑर्डर के लिए कि चाहे वो किसी आदमी का सर था या नहीं था, उसको अरेस्ट करना था। देयर followed remarkable scene as the policeman tried to get hold a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another, यानी जो पुलिसमैन था ये उसको एक अजीब सा सीन दिखाई देता है, यानी एकदम उसमें ध्यान देता है कि ही ट्राई टू गेट अ होल्ड मैन, यानी वो एक आदमी को पकड़ना चाहता था। कौन सा आदमी? ए मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, यानी जो हर बार ज़्यादा से ज़्यादा अदृश्य होता जा रहा था। एज थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, यानी एक कपड़े के बाद वो दूसरे को फेंक रहा था। फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और अंत में एक जो शर्ट थी उसकी लास्ट में उसने उसको हवा में घुमाया और उसको फेंक दिया। एंड द कांस्टेबल फाउंडेड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी, और अंत में जो कांस्टेबल था वो अपने आप को ऐसे पाता है कि वो किसी से स्ट्रगल कर रहा है, यानी संघर्ष कर रहा है, यानी अपने आप को किसी से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। विद समवन ही कुड नॉट सी, यानी एक ऐसा आदमी जिसको वो देख नहीं सकता था। ऑल सम, यानी बिल्कुल भी। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, यानी कुछ लोग उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज, यानी जैसे ही उसके पास कोई आता था तो उसको घूंसे पड़ रहे थे। ब्लोज कहते हैं घूंसों को, तो वो ऐसा लगता था कि मानो कोई उनको घूंसे मार रहा है। दैट सीम नो टू कम फ्रॉम नोवेयर, यानी ऐसा लगता था कि मानो वो पता नहीं कहाँ से आ रहे थे। इन द एंड, यानी अंत में जाफर वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, यानी नॉक्ड कहते हैं नीचे गिरना, यानी हरा देना, अनकॉन्शियस बेहोशी की हालत में, यानी वो बेहोश हो गया। एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, यानी जब उसने अंतिम बार कोशिश की उस यानी अदृश्य साइंटिस्ट को पकड़ने की, तब वो लास्ट में बेहोश हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, यानी एकदम सारे माहौल में, यानी सारे जितने भी वहाँ लोग थे उस जगह पर, सब में नर्वसता आ गई थी, यानी सब गंभीर रूप से परेशान हो गए। एक्साइटेड क्राइज यानी उत्तेजना भरी आवाज़ें आ रही थी। होल्ड हिम, पकड़ो उसको, यानी उसको पकड़ो। बट दिस वाज ईजियर सेड देन डन, यानी वो जो हमारा राइटर वो कहता है कि ये कहना बहुत आसान था, परंतु जितना कहना आसान था उतना ही करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, इस तरह से जो ग्रिफिन था उसने अपने आप को हर चीज़ से आज़ाद कर लिया, यानी वो फ्री हो गया। एंड नो वन न्यूज़, और कोई नहीं जानता वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, यानी अब वो कहाँ पर है, यानी उसके बाद उसकी कोई भी एक्टिविटी उस शहर में या उस जगह पर दिखाई नहीं दी। यानी इस तरह से ये जो साइंटिस्ट था वास्तव में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट था और बहुत ज़्यादा अक्लमंद भी था, लेकिन ये शॉर्ट टेम्पर्ड था, यानी जल्दी गुस्सा हो जाता था और ये अपनी तारीफ ही करता था, यानी ये खुद से ज़्यादा किसी को अहमियत नहीं देता था। तो इस तरह से उसने काफ़ी कोशिश करने के बाद एक ऐसी ड्रग यूज़ की, ऐसी ड्रग ईजाद की, डिस्कवर की, जिससे आदमी का जो शरीर है उसको ट्रांसपेरेंट किया जाए, यानी उसको इनविजिबल कर दिया जाए। तो उसका वो मिसयूज करता है। तो मिसयूज जब वो उसको करता है तो उसका मिसयूज ऐसा होता है कि वो अपने आप को कई सारी परेशानियों में, टर्बल्स में, और उसमें वो काफ़ी वो सफ़र करता है, यानी कोल्ड का, ठंड का और
हालात का। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है आज वो फिनिश हो गया है, और इसका जो आपको होमवर्क करके लेके आना है। ठीक है, थैंक यू।